औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजर 2 पॉइंट्स पर वीडियो के इस पार्ट में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक ये कि इस वक्त बहुत से पार्टी वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। अगर इस पॉइंट पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होता है, सियारगान की रोशनी में ऐसा करने से उन पर क्या असरात मुरतब होंगे। और दूसरे पार्ट में हम एक अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या इमरान खान साहब पर आर्मी एक्ट नाफिज हो जाएगा। ये बार बार मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब पर आर्मी एक्ट नाफिज होगा या नहीं। मैं इस पॉइंट पर बात करूं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त वो एक बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुज़र रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ायचा को मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा पार्टी के चेयरपर्सन जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, उनके ज़ायचा को भी मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और जैसे ही मुझे आप लोगों के मैसेजेस रिसीव होते हैं मैं फ़ौरी तौर पर उसके मुताबिक ज़ायचा बनाती हूँ और आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज रिसीव हुए कि बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा पार्टी के साथ, क्या पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी, क्या ये लोग सियासत के मैदान में आगे चले जाएंगे या इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त जो सीन बना हुआ है वो कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली कंडीशन बनी हुई है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मंथ्स हैं पाकिस्तान के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त बन रहे हैं। इस वक्त वो अगर पार्टी को छोड़ने का फ़ैसला करते हैं तो यहाँ पर सियारगान की रोशनी में मुझे नज़र आ रहा है कि पार्टी इससे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो रही। लेकिन इन लोगों के इस एक्ट से अवाम की ताकत मज़ीद मुझे इमरान खान साहब के साथ नज़र आती है। अवाम पहले से ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे और बहुत ज़्यादा उन लोगों की सिम्पथी भी इमरान खान साहब के साथ होगी कि इस क्रिटिकल वक्त में लोग उनको छोड़े हैं। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब का फेम पहले से ज़्यादा हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा शोहरत पा रहे हैं इस एक्ट की वजह से। कॉमन पर्सन की अगर बात की जाए तो जो इस वक्त मार्च से डेबिलिटेशन में जा रहे हैं, फोर्सेस की तरफ से किसी भी किस्म का एक्शन लिया जाता है, अवाम की नज़र में वो पहले से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आगे की तरफ आएगा। इस एक्शन के पीछे जो भी वजूहात हों, लेकिन अवाम के सामने इसका अक्स जाएगा और अवाम मज़ीद तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ती जाएगी। इमरान खान के साथ मज़ीद उनकी हमदर्दियाँ बढ़ती जाएंगी। दूसरी तरफ बात की जाए उन लोगों की कि जो पार्टी को छोड़े हैं, तो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि अगर ये लोग पार्टी को छोड़ते हैं, फ़िलहाल वो किसी प्रेशर में आ सकते हैं या कोई भी वजूहात हो सकती हैं। उनको लग रहा है कि पार्टी जो है वो नहीं चल सकता, कलअदम करार दे दी जाएगी या जो भी है। लेकिन यहाँ पर मैं वाज़ेह तौर पे कह सकती हूँ कि इसको पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये एक्ट दे रहा है और जो वर्कर्स पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उनका सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आर्मी एक्ट की। इस मंथ मुझे किसी भी किस्म का इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट होता दिखाई नहीं देता। बाकी जून में क्या सिचुएशन बनती है वो जून के ज़ायचा में आप लोगों को मैं ज़रूर डिटेल के साथ बताऊंगी। हाँ, पार्टी में मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये तो एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके 2 सवालात के जवाब देने की कोशिश की और प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कोई फ़ौरी तौर पर आप लोगों को उसका जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।